अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की अपनी इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम दुनिया की कुछ कदीम अक़वाम और कदीम तरीन मज़ाहिब के ज़लज़लों से जुड़े कुछ अहम नज़रियात पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मालूमाती और दिलचस्प नौइयत की है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुख्तसर दुरानिये की इस वीडियो को अख्ताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया की तारीख कुदरती आफात और तारीखी हादसात से भरी पड़ी है। इनमें से बाज़ कुदरती आफात ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को देखते ही देखते सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख दिया। ये हकीकत है कि कुदरती आफात और हादसात में ज़लज़ले से बढ़कर कोई खतरनाक नहीं, इसलिए कि ये किसी पेशगी इतला के बगैर एकदम नाजिल होता है। यूँ ज़हनी तौर पर इसका सामना करने की तैयारी का वक्त किसी को भी नहीं मिलता। इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई बीमारियों और जंगों वगैरह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहरे और देरपा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत हेज़ी भी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। नफ्सियाती माहिरीन का तज्ज़िया है कि ज़लज़ले से ज़िंदा बच जाने वाले अफराद कई सालों तक इससे मुतासिर रह सकते हैं। मुख्तात अंदाज़ों के मुताबिक अब तक आने वाले ज़लज़ले तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद इंसानों को हलाक कर चुके हैं और माली नुकसानात का तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। सदियों पहले लोग ज़लज़लों के बारे में अजीबो गरीब अकायद रखते थे। मसलन पुराने ज़माने के ईसाई पादरियों का मानना था कि ज़लज़ले खुदा के बागी और गुनाहगार इंसानों के लिए इज्तमाई सज़ा और वार्निंग यानी तंबीह होते हैं। बाज़ कदीम अक़वाम के नज़दीक माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक देओ हैकल दरिंदे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़लज़ले पैदा करते हैं। कदीम जापानियों का अकीदा था कि एक बहुत ही बड़ी लिज़र्ड यानी छिपकली ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुई है और इसके हिलने से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं। कुछ ऐसा ही अकीदा अमेरिका में रहने वाले कदीम रेड इंडियंस का भी था। रेड इंडियंस के नज़दीक ज़मीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर दरी है और इस कछुए की हरकत करने से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं। साइबेरिया में रहने वाले कदीम बशिंदों के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा बर्फानी कुत्ता ज़लज़ले का बाइस बनता है। उनके नज़दीक जब ये कुत्ता अपने बालों से बर्फ़ को झाड़ने के लिए अपने जिस्म को झटके देता है तो ज़मीन ज़लज़ले से लरज़ने लगती है। हिंदुओं का अकीदा है कि ज़मीन एक बहुत ही बड़ी गाय के सींगों पर रखी हुई है। जब वो अपने सींग तब्दील करती है तो ज़लज़ले आते हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी और रियाज़ीदान फिसागोरस का ख्याल था कि जब ज़मीन के अंदर मुर्दे आपस में लड़ते हैं तो ज़लज़ले पैदा होते हैं। फिसागोरस के बरक्स एक और मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु का नज़रिया किसी हद तक साइंसी मालूम होता है। अरस्तु के नज़दीक जब ज़मीन के अंदर गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ज़लज़ले पैदा होते हैं। अफलातून का नज़रिया भी कुछ इसी किस्म का था कि ज़ेरे ज़मीन तंदो तेज़ हवाएं ज़लज़लों को जन्म देती हैं। तकरीबन 100 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है और इस अमल के नतीजे में इसका गुलाफ कहीं कहीं चटक जाता है जिससे ज़लज़ले आते हैं। कुछ दूसरे साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में आग का जहन्नम दहक रहा है और इस जहन्नम की बेपनाह हरारत की वजह से ज़मीन गुब्बारे की तरह फैलती है। लेकिन आज का सबसे मकबूल साइंसी नज़रिया प्लेट टेक्टोनिक का है, जिसकी माकूलियत को दुनिया भर के जियोलॉजी और सेस्मोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम किया है। जब ज़मीन की प्लेट जो तह दर तह मट्टी, पत्थर और चट्टानों पर मुश्तमिल होती है किसी अर्जियाती दबाव का शिकार होकर टूटती या फिर अपनी जगह छोड़ती है तो सतह ज़मीन पर ज़लज़ले की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें दायरों की सूरत में हर सिमत में फैल जाती हैं। जहां प्लेट में हरकत का मरकज़ वाक़िया होता है वो जगह हाइपोसेंटर कहलाती है। इसके ऐन ऊपर सतह ज़मीन पर ज़लज़ले का मरकज़ एपीसेंटर कहलाता है। ये लहरें नज़र तो नहीं आती लेकिन इनकी वजह से
زمین پر موجود ہر شے ڈولنے لگتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کے ساتھ دنیا کی کچھ قدیم تہذیبوں اور مذاہب کے زلزلوں کے ساتھ جڑے عقائد کے متعلق بات کی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔